का टॉपिक बच्चों, मैंने रेशियोज निकालनी सिखा दी थी, आज का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे ये रेशियो इंपैक्टेड होती हैं, उन चीजों को हमें सीखना है। आइए, माना कि आपका करंट रेशियो बच्चों 2:1 है, यानी कि आइडियल है ना। करंट रेशियो का आइडियल 2:1 होता है, क्विक रेशियो का आइडियल 1:1 होता है। मैंने ऐसा माना कि हम करंट रेशियो के आइडियल पर हैं। सपोज आपके बिजनेस की करंट एसेट्स बच्चों 20,000 हैं और करंट लायबिलिटी सपोज 10,000 है। तो बेटा इसका मतलब आपने जब अपने बिजनेस का करंट रेशियो निकाला तो फॉर्मूला क्या लगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लगा। तो 20,000 अपॉन में 10,000 किया तो बच्चों करंट रेशियो क्या आया, 2:1। हम आइडियल पे हैं। अब कहते हैं कि अगर रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज कर दी जाए, तो इससे आपकी रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा, रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या फिर नॉट अल्टर यानी कि बदलेगी नहीं, हमें यह बताना है। अब क्वेश्चन है सर, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी मतलब कितने रुपए की करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट करने के बारे में बात कर रहे हो। तो बेटा कुछ भी अमाउंट अपनी तरफ से एज्यूम कर लो। मैंने एज्यूम किया 5,000 रुपए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्रेडिटर थे करंट लायबिलिटी, हमने उनकी पेमेंट कर दी, पेड ₹5,000 टू आवर क्रेडिटर्स। लो बच्चों, ये लो, नोट करो इसको, पेड ₹5,000 टू क्रेडिटर्स। ऐसा माना हमने, है ना, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन का पार्ट गिवन है, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी अगर कर दी जाए तो उससे रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने कहा सर करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी हमने, 5,000 रुपए क्रेडिटर के दे दिए। अब आप मुझे बताओ फर्क क्या पड़ेगा। देखो बच्चों सुनो, एक दो पॉइंट मैं समझाता हूं फिर आप बताओ। करंट एसेट्स मेरे पास ऑलरेडी 20,000 की थी सर। करंट लायबिलिटीज मेरे पास ऑलरेडी 10,000 की थी, बिल्कुल थी सर। अब 5,000 रुपए आपने क्रेडिटर के दे दिए, बताओ क्या होगा बेटा। एक तो कैश गया ऊपर से 5,000, और 5,000 एक तो कैश गया, पैसे दे दिए आपने उसके। दूसरा, आपकी करंट लायबिलिटी भी तो कम हो गई, क्योंकि आपने क्रेडिटर के जब पैसे दे दिए तो जिसके पैसे आपने दे दिए, अब आपकी लायबिलिटी भी तो 5,000 रुपीज से रिड्यूस हो गई। तो करंट एसेट में 5,000 की कमी आ गई और करंट लायबिलिटीज में 5,000 की कमी आ गई। तो करंट एसेट्स बाकी रह गई 15,000 रुपए की और करंट लायबिलिटीज आपके पास रह गई 5,000 रुपए की, और रेशो हो गई है 3:1। तो आप क्या कहेंगे, सर पहले रेशो क्या थी, 2:1। अब रेशो क्या हो गई है बच्चों, 3:1। तो ऑल ओवर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हुआ, इंप्रूव हुई, रिड्यूस हुई कि नॉट अल्टर हुई, तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए सर जी रेशियो इंप्रूव हो गई है। 2:1 पहले थी, अब 3:1 हो गई है, तो रेशियो इंप्रूव हो गई है। तो ऐसा करने से हमें ऐसा लग रहा है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पहले के मुकाबले में स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि करंट रेशियो 2:1 से जितनी ऊपर होती चली जाएगी वो बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को उतना अच्छा समझा जाएगा। तो 2:1 से बेहतर है 3:1 का होना, जैसा कि आप यहां देख पा रहे। पहला जवाब आ गया बच्चों आपके पास। दूसरी बात करते हैं, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, दूसरे जवाब की बात करते हैं। लो, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में गुड्स खरीदी है। कितने की खरीदी है, हमने उधार में गुड्स खरीदी है, एक सेकेंड। परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने बच्चों उधार में गुड्स खरीद ली है, और खरीद ली है सपोज कर लो 5,000 रुपए की। ठीक है बच्चों, अपनी आइडियल रेशियो अपने पास रखो, यानी 20,000 की करंट एसेट्स थी हमारे पास। अब फर्स्ट वाले को सेकंड से लिंक नहीं करना बेटा, फर्स्ट अलग था, अब सेकंड वाला जब कर रहे हैं तो वापस आइडियल रेशियो से शुरू करूंगा। करंट एसेट्स 20,000 की, करंट लाइबिलिटीज वही 10,000 की जो थी। ठीक है, अब मैं कहता हूं परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में गुड्स खरीद ली है। बच्चों आप लोग सोचो, जब हम उधार में गुड्स खरीद रहे हैं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा।
एक तो हमने गुड्स खरीद ली, गुड्स आपकी करंट एसेट बढ़ गई, तो करंट एसेट्स ऊपर कितना ऐड ऑन कर दूं, 5000, क्योंकि जो आप सामान खरीद रहे हो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपका करंट एसेट में तो काउंट होता है, क्विक में काउंट नहीं होता ना बेटा, करंट में तो काउंट होता है। तो ऊपर करंट एसेट में 5000 जोड़ दो, और आप उधार पे खरीद रहे हो तो सामने वाला जो कौन बंदा बन गया आपका, क्रेडिटर, लेनदार, तो आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिटर कितने से इंक्रीज हो रहे हैं सर, वो 5000 से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब एसेट बढ़ करके कितनी हो गई है, 25000। करंट लायबिलिटीज बढ़ करके बच्चों कितनी हो गई है सर, 15000। अब बच्चों 25000 को 15000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2:1 से तो छोटा ही आएगा ना बेटा, 25/15 कर लो, इट विल बी 1.67। सो 1.67:1, मतलब बहुत क्लियर है कि जो रेशो आपका 2:1 था, अभी रिड्यूस होकर के वो रेशो कितना हो चुका है, वो रेशो हो चुका है 1.67:1। तो ऑल ओवर द रेशो इज रिड्यूस्ड। डन है बच्चों, यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस पे आइए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने फिक्स्ड एसेट्स को बेचना है, फिक्स्ड एसेट्स को बेचना बेटा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यानी कि मशीन मान लिया मैंने, मशीन फर्नीचर कुछ भी, जो 4000 की थी उसको 3000 का बेच दिया, 4000 की मशीन को 3000 का बेच दिया, ऐसा। तो बच्चों ये लो, 20,000 अपॉन 10,000 तो पहले ही लिख लो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप लोग मुझे बताएंगे ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर पर इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने 4000 की मशीन को 3000 का बेच दिया। बच्चों चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसका क्या पड़ेगा, सीएल में क्या बदलाव आएगा। सर करंट एसेट्स में तो आएगा ही नहीं ना ये करंट तो एसेट में तो अच्छा आएगा ही नहीं, ओके। और किस में आएगा बेटा तन्नू। सर ये तो जो मैं अमाउंट दे रखा है 20,000 तो करंट एसेट्स का है, फिक्स एसेट्स का तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। अच्छा तो मुझे बस फाइनली ये बताओ 20,000 और 10,000 में कितने कितने का चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, वही का वही सेम टू सेम रहेगा, इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या, करंट एसेट पे भी कोई नहीं और करंट लायबिलिटीज पे भी कोई नहीं, ये बताओ बेटा। सर करंट एसेट में से माइनस करेंगे, कितने पैसे माइनस करेंगे, 4,000। गलत, क्यों गलत बेटा गलत। सर 4,000 का तो खत्म हुआ है ना, वो अलग बात है कि बेटा मार्केट में जो खत्म हुआ है वो मशीन है, और मशीन तुम्हारी करंट एसेट नहीं है, वो तुम्हारी नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट है। यानी अगर तुम ये सोचते हो कि सर 4000 की मशीन चली गई तो ऊपर करंट एसेट में से माइनस कर दो, गलत, गलत। ऐसे सोचो कि 4000 की मशीन गई, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, कितने में गई, 3000 में, कैश कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है, तो वो जो 3000 कैश आ रहा है वहां करंट एसेट बढ़ रही है। तो बच्चों ऊपर जोड़ना तो है, पर कितना जोड़ना है, 3000, घटाना कुछ भी नहीं है। रही बात नीचे डिनोमिनेटर करंट लायबिलिटी की, बेटा उसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, आपने किसी के पैसे कोई लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो ही नहीं रही है, डिनोमिनेटर पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। लेकिन जो न्यूमिनेटर है, करंट एसेट है, वहां कैश तो आएगा। आप 4000 वाली मशीन 3 की बेचोगे बेटा, 3 की तो बेचोगे, कैश तो 3000 लोगे, तो ऊपर 3000 जोड़ना है, नीचे कुछ नहीं करना, एंड ऑल ओवर द रेशियो विल बी 23,000 अपॉन 10,000। So all over the ratio will be 2.3:1। So क्या बोलूंगा बेटा, पहले कितनी थी 2:1, अभी कितनी होगी 2.3:1। ऑल ओवर इट इज इंप्रूव्ड। ध्यान से समझ के बात करें बेटा, ऑल ओवर द रेशियो विल बी इंप्रूव्ड। सोच समझ के बात करें। चलिए अगली बात करते हैं, सेल ऑफ करंट एसेट्स यानी स्टॉक, जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, हमने उसको 11,000 में किसी को बेच दिया। बेटा बोलो, बोलो, जो बोलेगा उसी को समझ में आएगा, जो चुप करके बैठा रहेगा बेटा उसको समझ में भी नहीं आएगी बात। तो इसलिए बताइए मुझे, गलत सही जो भी, पर बताइए 20,000 अपॉन 10,000। अब मुझे बताओ 10,000 का स्टॉक बच्चों सर 11,000 प्लस ऊपर और नीचे कोई बदलाव होएगा ही नहीं। क्या सब लोगों को ये ठीक लगता है जो राधिका ने बोला कि ऊपर 11,000 जोड़ दो नीचे कोई बदलाव ना करो, बताइए मुझको, क्या सबको यही लगता है या किसी को कुछ और आइडिया भी आ रहा है, नहीं सर कुछ और हमारा और भी कुछ बताते हैं हम लोग, बताइए बच्चों। और बाकी इन्वेंट्री में से माइनस हो जाएगा 10,000। तो माइनस कहां से करना है, न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से, या कहीं से भी नहीं।
सर ऊपर से ही होएगा माइनस, क्योंकि एसेट की जगह ऊपर ही है। एसेट की जगह तो बोलो ना कि सर 10,000 को माइनस करो, क्योंकि करंट एसेट घटेंगी और करंट एसेट ही बढ़ेंगी। 10,000 इन्वेंट्री वाला जाएगा और 11,000 कैश वाला आएगा। बात को समझो बच्चों। सो ऑल ओवर ऊपर कितना हो जाएगा 21,000, नीचे कितना रहेगा 10,000। रेशो क्या हो जाएगी, रेशो क्या हो जाएगी बच्चों 2.1 रेशो 1। सो ऑल ओवर द रेशो विल बी इम्प्रूव्ड। समझते हो बात को, ध्यान से समझेंगे। अगली बात बच्चों, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने डिविडेंड की पेमेंट करी। अब मैं पहले ये मुझे बताना है बच्चों, सुनो। 20,000 अपॉन 10,000 तो सर लेके ही चलो आप, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि करंट रेशियो 2:1 है, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वैसे कुछ भी मान सकते हो आप। बेटा ये समझ लेना कि 20 और 10 ही मानना है, ऐसा नहीं है। आप 40 और 20 मान सकते हो, रेशो उनका 2:1 मानना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 20,000 अपॉन 10,000 ले लिया। अब कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर दिया सर डिविडेंड पे कर दो। अब बच्चों डिविडेंड पे कर दो मतलब क्या, डिविडेंड पे कर दो मतलब क्या, शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, है ना। डिविडेंड किस में से देते हैं बेटा, डिविडेंड प्रॉफिट में से निकाल के देते हैं बच्चों, है ना। अब प्रॉफिट में से निकाल के देना है, मतलब कि बच्चों पी एंड एल अकाउंट के बैलेंस में से आपको डिविडेंड देना है, समझ रहे हो। तो जब आप डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हो, तो आपका पी एंड एल के बैलेंस में से आपको पैसे दे देने हैं, ठीक है। तो दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो पी एंड एल का प्रॉफिट का बैलेंस घटेगा और दूसरा आपका कैश का बैलेंस घटेगा, क्योंकि पैसे दे रहे हो आप। अब पी एंड एल के बैलेंस का घटना तो ना तो करंट एसेट इफेक्ट करेगा बेटा, ना ही करंट लायबिलिटीज इफेक्ट करेगा। बेटा बात ध्यान से समझो, पी एंड एल के बैलेंस का कम होना, दोबारा सुनो, पी एंड एल के बैलेंस का कम होना ना तो आपकी करंट एसेट पे इफेक्ट करेगा, ना करंट लायबिलिटी पे। पर जो दूसरी बात साइमल्टेनियसली बोली है मैंने कि कैश भी तो दोगे, तो कैश कितना दे रहे हो। मान लो डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी मान लो मैं 1,000 रुपए डिविडेंड दे रहा हूं बेटा, तो ऊपर से 1,000 माइनस हो जाएगा, नीचे नो चेंज, ठीक है। करंट एसेट ही कम होंगी बस, लायबिलिटी तो कुछ कम होगी नहीं। तो ऊपर कितना रह जाएगा, न्यूमरेटर 19,000, नीचे डिनोमिनेटर बच्चों 10,000। बच्चों ऑल ओवर रेशियो 1.9 रेशियो 1, सो ऑल ओवर द रेशियो विल बी रिड्यूस्ड। डन है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं पांचवें और छठे को कंपेयर करके बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। पांचवें में बोला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप सिर्फ कैश के नाम पे करंट एसेट घटा रहे हो। छठे में बोला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, हम उस डिविडेंड की पेमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिस डिविडेंड को आप डिक्लेयर कर चुके हो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब ये क्या सर, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड का मतलब होता है कि आप पी एंड एल अकाउंट से पैसा टू प्रपोज्ड डिविडेंड में, ये एंट्री बेटा बना चुके हो, यानी कि आप प्रोविजन फॉर डिविडेंड ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। आप साइड में पैसा पी एंड एल से निकाल के प्रपोज्ड डिविडेंड में पैसा ऑलरेडी डाल चुके हो, ये मतलब होता है बेटा। और प्रपोज्ड डिविडेंड अगर क्रिएट हो चुका है तो ये आपकी सीएल है। सीएल मतलब क्या, करंट लायबिलिटी है। तो मान लीजिए कि मैंने 1,000 रुपए का प्रपोज्ड डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है बेटा, तो अब क्या होगा, सोचो आपकी क्या होगा। पहले तो मैं एक नॉर्मल करंट लेके चलूं, करंट रेशियो, यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पहले तो मैं बेटा नॉर्मलाइज लेके चलूं 20,000 अपॉन 10,000, तो नॉर्मल है। अब क्या सर, अब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि हमने पेमेंट डिविडेंड की करनी है ना, और प्रपोज डिविडेंड कितने का बना दिया, मान लो 1,000 रुपए का। तो लायबिलिटी अब दिख रही है ना कि 1,000 रुपए की सीएल की लिस्ट में 1,000 रुपए का प्रपोज डिविडेंड भी शामिल है। अब जब आप डिक्लेयर्ड डिविडेंड की पेमेंट करोगे तो अब इफेक्ट दो पड़ेंगे।
कैश ने तो पहले भी जाना था, कैश तो अब भी जा रहा है, पर अब आपका साथ के साथ करंट लाइबिलिटीज भी घटेगा बेटा, जो पहले नहीं घटा था। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पहले जब डिविडेंड के बारे में बात हो रही थी तो वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नहीं था, मतलब डिविडेंड दिया सिर्फ डिक्लेरेशन के बगैर, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सीएल इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ सीए इफेक्ट हुआ। अभी कैश भी गया और सीएल करंट लाइबिलिटीज भी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि प्रोविजन जब बना चुके हो डिविडेंड के लिए तो वह आपकी करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड हो चुका है, इंक्लूडेड है। तो ऊपर हो जाएगा 19,000 बच्चों, नीचे हो जाएगा 9,000। और अब आप ये दिमाग ऐसे मत लगा लेना कि सर जी ऊपर से भी 1,000 घटा है, सर नीचे से भी 1,000 घटा है, तो जब ऊपर से भी 1,000 नीचे से भी 1,000 तो रेशो सेम रहेगी। अरे सेम नहीं रहेगी, ऊपर 20,000 में से 1,000 घटा है, नीचे 10,000 में से 1,000 घटा है, और ऑल ओवर रेशो आपकी इंप्रूव्ड आएगी, क्योंकि 20 में से 1 का घटना मतलब ज्यादा अमाउंट हो गया एक तरह का, ठीक है, कंपैरेटिवली। आप करके देख लो, 19,000 को आप बच्चों 9,000 से एक बार डिवाइड करो, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। रेशो आएगी 2.11:1। पहले रेशो क्या थी बेटा? 2:1। अब की बार क्या आ रही है? 2.11:1। तो रेशो क्या हो रही है यहां पर? इंप्रूव। तो समझ लेना बात को, यहां पर रेशो इंप्रूव आएगी। ये मत समझना कि अगर ऊपर से और नीचे से सेम अमाउंट माइनस है तो रेशो नॉट अल्टर आती है, ऐसा मत सोच लेना। रेशो इंप्रूव हो रही है, आपके सामने प्रूव करके दिखा दिया मैंने। डन बच्चों, चलिए अगली बात करो। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है, कोई देनदार है ना। ट्रेड रिसीवेबल असल में क्या होते हैं? डेटर और बीआर का सम होता है बच्चों, है ना। आपके देनदार मान लो, चलो उनसे आपको कैश कलेक्ट हुआ, उनसे आपको कैश कलेक्ट हुआ। माना मैंने ऐसा कि उनसे मुझे कैश कलेक्ट हुआ 5,000 रुपए का, डेटर से मुझे 5,000 का कैश कलेक्ट हुआ। बच्चों ये रही मेरी ओल्ड रेशो 20,000 अपॉन 10,000, ये मेरी रेशो है। हाँ जी बच्चों, जल्दी से जवाब दें, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स का इफेक्ट क्या पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे? फटाफट बोलेंगे, बताइए बच्चों, देखते हैं कौन ज्यादा समझदार बच्चा है। हाँ जी बोलो बच्चों बोलो। करंट एसेट में ऊपर प्लस हो जाएगा 5,000। वेरी गुड। और कुछ बच्चों, ये किसकी वजह से प्लस होगा? क्यों जोड़ा हमने? क्या हुआ चेंज जिसकी वजह से जोड़ना पड़ा हमें? सर कैश आया है। अच्छा चलो ठीक है, ये राधिका कह रही कैश आया सर, जोड़ दो। और बच्चों और कुछ दिमाग नहीं लग रहा कि कुछ और भी हुआ होगा? सर ये माइनस भी हो जाएंगे 5,000। किस लिए बेटा? सर डेट खत्म हो गए हमारे। यस तनु इज राइट। क्योंकि बच्चों सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके देनदार कह रहे हैं सर पैसे ले लो, पैसे ले लो। क्या जर्नल बनाते हो आप? डेटर से जब पैसा आता है, आपने सीखा है क्या जर्नल बनाते हो? कैश अकाउंट आप डेबिट कर लेते हो, टू क्या कर लेते हो? डेटर। बच्चों यही तो जर्नल बनाते हो। तो कैश बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ गई, डेटर घटेंगे, दूसरी करंट एसेट घट गई। तो डेटर्स ही तो बेसिकली, अब जिसने पैसे आपके दे दिए देनदार ने, वो दोबारा थोड़ी ना देगा, तो डेटर तो कम होंगे ही ना। तो डेटर कम हो गए तो करंट एसेट ही तो है वो भी। एक करंट एसेट कम हो गई, एक करंट एसेट बढ़ गई। ऑल ओवर आपकी करंट एसेट्स का वैल्यू कितना आया? मे बी 20,000। और करंट एसेट 20,000, करंट लायबिलिटीज का आंसर कितना है बच्चों? 10,000। ऑल ओवर रेशियो क्या आने वाली है? 2:1। तो क्या कहेंगे हम? नॉट ऑल्टर्ड। सर फर्क ही नहीं पड़ा रेशो पे, वह पहले भी 2:1 थी और अभी भी वो रेशो आपके पास 2:1 है। ओके बच्चों आगे बढ़े। बी आर रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। आपके कोई ट्रेड रिसीवेबल थे जिनसे आपने पैसे लेने थे, डेटर्स, ठीक है। उन्होंने कहा सर ये बी आर रख लो आप, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब सबको पता बेटा, 11th क्लास में पढ़ा आपने, ठीक है। जब आपके डेटर्स लिखित में आपको एक बिल साइन करके दे देते हैं तो एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है कि हाँ सर फलाने से पैसे लेने हैं, और अगर वो अब आपके पैसे देने से कुछ आनाकानी करता है तो आप लीगल एक्शन भी उसके अगेंस्ट ले सकते हो। तो बी आर मिल गया आपको, आपके डेटर ने आपको बी आर दे दिया। तो बच्चों इधर देखो, 20,000 अपॉन 10,000 की आइडियलिटी तो मैं लेकर के चल रहा हूं ऑलरेडी। 5,000 का आपका बी आर था, सॉरी डेटर था, वो कहता है सर पैसे नहीं है, ये बी आर ले लो।
तो डेटर इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू बी आर, तो जर्नल क्या बनाएंगे वहां पर, बी आर आ गया टू डेटर, डेटर चला गया, बहुत सिंपल है ना बच्चों, बी आर आ गया डेटर चला गया, तो बी आर बढ़ा दो 5000 का, करंट एसेट बढ़ गई, डेटर चला गया सर, करंट एसेट घट गई। बच्चों ऑल ओवर आपकी करंट एसेट्स का टोटल क्या रहने वाला है 20,000, करंट लायबिलिटीज का टोटल क्या रहने वाला है 10,000, ऑल ओवर द रेशियो क्या रहने वाली है 2:1, नोट आल्टर, जो रेशियो पहले थी बच्चों वही रेशियो अब है, नोट आल्टर। समझ गए कि नहीं समझे, बहुत आसान है बच्चों। बी आर एंडोर्स इन फेवर ऑफ ट्रेड पेएबल, आपने बी आर एंडोर्स कर दिया है किसको, ट्रेड पेएबल को। क्या मतलब, किसी के पैसे देने थे आपने, ट्रेड पेबल आपकी लायबिलिटी थी, आपने कहा ये सर पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे को एक बी आर आया हुआ है ये ले लो आप। समझ गए बच्चों, एंडोर्स मतलब उसको देना, तो ये मैंने आइडियलिटी पहले रख ली है 20,000 अपॉन 10,000, ये मैंने पहले रख लिया। अब बच्चों आप लोग जवाब दो कि क्या बदलाव करूं मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में। बताओ बच्चों, ये जो है ये 5,000 का है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये 5,000 रुपए की, बताओ बच्चों क्या करूं जल्द। तनु सर ऊपर माइनस कर दो, ऊपर माइनस कर दो, अमन बिल्कुल सही कह रहा है, ऊपर से माइनस कर दो सर, बिल्कुल सही कह रहा है अमन। और भी कुछ होगा, नीचे भी माइनस होएंगे नीचे 5,000। भी माइनस होंगे, यस दैट्स द पॉइंट। बच्चों नीचे भी माइनस होंगे, यार क्या बात कर रहे हो। अब आप पूछो सर क्यों, सुनो, ऊपर से बच्चों इसलिए माइनस होंगे क्योंकि आपने बी आर किसी को दे दिया, तो आपकी एसेट घट गई, ये बी आर घट गए, तो मैंने ऊपर जो माइनस किया ये बी आर के घटने को माइनस किया। नीचे जो माइनस किया बच्चों मैंने ये ट्रेड पेएबल के घटने को माइनस किया, क्योंकि जिसको आपने बी आर थमा दिया अब आपकी लायबिलिटी भी तो कम हो गई कि भैया तेरे पैसे दे दिए, पर रख ले, बी आर क्लियर करवा लियो अपना, अब पैसे ना मांगियो, तो पैसे मांग रहा था तेरे को मैंने क्या दे दिया, बी आर दे दिया, पैसे मत मांगियो। वो कह रहे हाँ अब क्यों मांगूंगा, अब आपने मुझे एक बिल दे दिया, मैं पैसे क्यों मांगूंगा आपसे। सोचो बच्चों, तो एक मेरी करंट लायबिलिटी घट गई है 5,000 से, दूसरी तरफ से मेरी करंट एसेट घट गई है 5,000 से। तो अब अच्छा दूसरी बात, अब ये मत सोच लेना फटाफट पेपर में कि सर ऊपर भी वही अमाउंट माइनस है नीचे भी वही अमाउंट माइनस है तो नोट ऑल्टर लिख के आ जाओ। अरे नहीं, जब ऊपर और नीचे से सेम अमाउंट माइनस है खुद देखो रेशो इंप्रूव आती है बच्चों। 15,000 ऊपर रहेंगे 5,000 नीचे रहेंगे, जरा बताओ मुझे 3:1 रेशो आ रही है यहाँ पे, इंप्रूव, दिमाग लगाना, रेशो इंप्रूव है। समझ गए, पॉइंट क्लियर। चलो आगे बढ़ो। बी आर कलेक्टेड एट मेच्योरिटी, 20,000 अपॉन 10,000 की आइडियल सिचुएशन जी। बी आर कलेक्टेड एट मेच्योरिटी, आपके पास कोई बी आर आया हुआ था, उसकी ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे बिल जो है मेच्योर्ड हो गया। बच्चों बताओ क्या करूं, जल्दी से बताइए। ये बिल जो है ये 2,000 का है मान लो, बताइए क्या करें। सर ऊपर 2,000 प्लस हो जाएंगे, माइनस भी हो जाएंगे। 2,000 ही माइनस। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आप लोगों की बातें अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को बातें समझ में आने लगी हैं। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और संयम को स्पेशल शाबाश, ठीक है, समझ में आने लगी हैं बातें। तो ऊपर जो कैश आएगा, एक तो कैश आएगा, ठीक है बच्चों, और बी आर खत्म हो जाएगा भाई, तो बी आर नाम की चीज चली गई, कैश नाम की चीज आ गई। तो बच्चों क्या होगा, बताओ आप खुद बताओ क्या होगा। ऊपर वही का वही 20,000 पड़ा रहेगा सर, नीचे वही का वही 10,000 पड़ा रहेगा बच्चों, नोट अल्टर। ठीक है, अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, अब आपको बातें कुछ समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ो। डिसऑनर ऑफ बी आर, आपका बी आर था, आपने क्लियरिंग पे डाला, डिसऑनर हो गया। बताइए, दिमाग लगाइए, फटाफट दिमाग लगाइए बच्चों, क्या होना चाहिए। सुनो सब लोग मेरी बात सुनो, मेरे पास बिल आया था, मान लो तन्नू ने मुझे बिल दिया था साइन करके कि सर ये ड्यू डेट पे मेरे से बिल ले लो, क्लियरिंग हो जाएगी। ठीक है, मैंने ड्यू डेट पे बिल को क्लियरिंग पे लगाया, तन्नू का बिल डिसऑनर हो गया। यही होता ना, पढ़ा हमने 11th क्लास में, बिल डिसऑनर हो गया। बच्चों याद करो, बिल डिसऑनर के केस में हम एंट्री क्या बनाते हैं, हम एंट्री बनाते हैं, हम फोन करते हैं सीधा ड्रॉर को, ठीक है, नहीं ड्रॉर को क्यों, ड्राई को, जिसने बिल की एक्सेप्टेंस दी थी। समझ रहे हो, मैं तन्नू को फोन करूंगा, तन्नू तूने मुझे बिल साइन करके दिया था बेटे, तेरा बिल तो डिसऑनर हो गया। तन्नू कह रही है अच्छा सर बिल डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं, एक काम करो मुझे वापस डेटर बना लो, मैंने आपके 2,000 रुपए देने, मुझे वापस डेटर बना लो।
यही तो करोगे बेटा। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी डेटर क्रिएट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे टू बी आर, तो खत्म ही हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बी आर नाम की एसेट खत्म हो गई, डेटर नाम की एसेट बढ़ेगी। बच्चों सोचो, हर वो इंसान जिससे हमने पेमेंट लेनी और उसकी पेमेंट अटक जाए तो हम उसको फोन तो करेंगे, उसको बोलेंगे तो कि सर जी आपका ये चेक बिल ये कुछ नहीं हुआ, क्लियरिंग नहीं हुई है। तो वो बंदा एडमिट करेगा, है ना, प्रूव करेंगे हम, वो एडमिट करेगा, वो कहेगा हाँ मैं पैसे दे दूंगा, तो वो मेरी डेटर की लिस्ट में शामिल। तो बच्चों इधर समझो बात को, 2000 के डेटर बढ़ेंगे, 2000 का बीआर खत्म होगा, ऑल ओवर वही हिसाब किताब, 20,000 अपॉन 10,000, रेशियो विल बी 2:1, नॉट ऑल्टर। समझ गए होगे बच्चों बात, सीएल वही का वही पड़ा रहेगा। आगे करिए बात। बीआर ऑफ ₹5,000 एंडोर्स टू ए क्रेडिटर इज डिसऑनर्ड। एंडोर्स टू ए क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर को मैंने बीआर दे रखा था एंड इट इज डिसऑनर्ड नाउ। लगाओ बच्चों दिमाग, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लगाओ दिमाग, क्या करें? सर ऊपर से भी और नीचे से भी माइनस। ऊपर से भी नीचे से भी माइनस, गलत गलत बेटा गलत। ऊपर से प्लस नीचे से माइनस, गलत। नीचे से प्लस, और सर ऊपर 5,000 के हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे और बीआर खत्म हो जाएगा, और नीचे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 5,000 के। करूं क्या बेटा, फाइनल बता, करूं क्या? ऊपर नीचे 5,000 का करूं क्या, ये बता बस मुझे तो बेटा। सर क्रेडिटर जो हमने सर खत्म करे थे 5,000 से, वो दोबारा क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा जी, चलो बिल्कुल सही समझ गई। और ये तो सबने बता दिया, अमन ने भी बता दिया, और बताओ। और सर जो 5,000 जिसने बीआर दिया था, वो भी 5,000 से डेटर्स बढ़ जाएंगे और बीआर खत्म हो जाएगा 5,000। बस सही समझ गई। ये लो 25,000 अपॉन 15,000। एक बार एक्सप्लेन कर दूं दोबारा जिसको समझ नहीं आया। बेटा डिनोमिनेटर तो सबके समझ में आ गया, फिर भी बताता हूं एक बार। मैंने किसी को बीआर दे रखा था 5,000 रुपए का अपने लेनदार को, बिल हो गया डिसऑनर। वो मेरा लेनदार, वो मुझे फोन करेगा, सर आपने अच्छा बिल दिया, क्लियर ही नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं भाई, मैं पैसे दे दूंगा तेरे। वो मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, है ना, अब मेरे को उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तो क्रेडिटर की लिस्ट में जोड़ दिया बेटा मैंने उसको, सीएल बढ़ गई। दूसरा, वो बीआर जो मैंने उसको दिया था, एंडोर्स किया था, वो मुझे भी तो किसी ने दिया था ना यार, मुझे भी तो किसी ने बीआर दिया था, मैंने तो उसको एंडोर्स किया है। अब मुझे जिसने बीआर दिया था, मैं उसको फोन करूंगा, भैया तूने बढ़िया बिल दिया यार, मैंने वो बिल आके किसी को दे दिया। सामने वाला बंदा जो है फोन करके बात कर रहा है, ठीक है, धमका रहा है कि सर बिल आपका नहीं क्लियर हुआ। अब मैं उसको बोलूंगा, वो कहेगा सर मैं आपके दे दूंगा। समझो बच्चों, प्रैक्टिकली बात को समझो। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक मेरे डेटर बढ़ेंगे, एक मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे, 25,000 अपॉन 15,000। तो आप डिवाइड करके देखो, तो आपकी रेशो रिड्यूस हो जाएगी 25 अपॉन 15। रेशो इज 1.67, रेशो 1। जो रेशो 2:1 हुआ करती थी, अब घट के हो जाएगी बच्चों 1.67 रेशो 1। तो रेशो इज हियर रिड्यूस्ड। चलो अगली बात करो बच्चों। ₹8,000 कैश collected from debtors of rupees 8,000 cash collected from debtor of rupees 8,500 full settlement, in full and final settlement। ओके, आपके डेटर्स थे 8,500 के, फुल एंड फाइनल उन्होंने कहा सर जी 8,000 पकड़ लो, बस यही रख लो। मैंने कहा दो, जो देते हो दो। बच्चों बताओ क्या किया जाए, बताओ बस आप बताओ, अब तो क्या किया जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करूं? सर ऊपर 8,000 प्लस कर दो, 85 माइनस कर दो, बस ठीक हो गया फिर मामला। ऊपर 8,000 प्लस कर दो, 8,500 माइनस कर दो, क्योंकि डेटर के नाम के 8500 चले गए और कैश के नाम के 8,000 आ गए। आप खुद समझते हो, है ना, 500 कम हो जाएंगे। तो ऊपर बच्चों क्या बनेगा, 19,500, और नीचे क्या बनेगा 10,000। रेशो क्या होगी 1.95 रेशो 1। सो द रेशो इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। कितनी आसान है।
ओके नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट। आपका कोई इन्वेंट्री था, मैं मानता हूं यहां पर कि 5000 का था, मान लिया मैंने ऐसा, एट प्रॉफिट 1000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। बेटा बेचा कितने में, इसका मतलब 6000 में। बताओ बच्चों फटाफट, 20,000 अपॉन 10,000 है। अब बताओ 5000 का इन्वेंट्री 6000 का बेच दिया है, क्या फर्क पड़ेगा, बोलो जल्दी से। 5000 माइनस 6000 प्लस ऊपर से 5000 माइनस 6000 प्लस, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम के 5000 चले गए, कैश के नाम के 6000 आ गए, तो ऑल ओवर ऊपर 21000 हो जाएगा, नीचे 10000 हो जाएगा, रेशो हो जाएगी 2.1:1। ठीक है, एंड द रेशो इज इंप्रूव्ड। आसान है, बहुत आसान है। चलो आगे चलो। 15वां, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। बच्चों समझो, मेरे पास एक मशीन थी 5000 की, मैंने बेच दी लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे। मतलब सामने वाले को मैंने कहा भैया, ओ भैया पैसे दे देना, जब हो तब दे देना, 1 साल लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा समय। मैं उसको बोल रहा हूँ चल तू दे दियो यार, 5 साल बाद पैसे दे, और बोल क्या चाहता है, लो 5 साल बाद पैसे दे। बताओ बच्चों क्या करें, 20,000 अपॉन 10,000, ये मेरा आइडियल है। ऊपर नीचे क्या चेंजेस आएंगे बच्चों, बोलो। सर कुछ नहीं होएगा, कुछ होएगा ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि जो जेब से जा रही है वो फिक्स्ड एसेट है। समझो बात को, फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, जो पैसे लेने हैं वो कोई करंट एसेट तो इंक्रीज हो ही नहीं है, क्योंकि वो कोई डेटर थोड़ी ना इंक्रीज हुए कि भाई 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर वो तो लॉन्ग टर्म पेमेंट में देगा, तो वो भी करंट एसेट सीएसीएल कुछ नहीं है, और जो जा रहा है वो भी सीएसीएल कुछ नहीं है, तो बेटा कुछ होएगा ही नहीं, सेम टू सेम मामला रहेगा। 20,000 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 2:1, नोट अल्टर। समझ गए? अच्छा अगली बात करो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ। अब हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं 2 महीने की उधार पे, 2 महीने की, बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, 2 महीने की उधार पे फिक्स्ड एसेट हम खरीद रहे हैं, क्या होगा? सर नीचे प्लस हो जाएंगे, नीचे प्लस हो जाएंगे। मान लो 5,000 की फिक्स्ड एसेट है, और बताओ, और बस आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा, जो आया वो क्या है, फिक्स्ड एसेट, ना ऊपर फर्क पड़ेगा ना नीचे, नॉन करंट एसेट आ रही है, गया कुछ अभी है नहीं, लेकिन जो आपने पेमेंट करनी है वो आपने 2 महीने के अंदर अंदर करनी है ऑन ए क्रेडिट ऑफ 2 मंथ। तो सीएल इंक्रीज हुआ ना, आपका सामने वाला बंदा कौन बन गया, आपका करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज कर गया आपकी 5,000 रुपए की, तो आपको 5,000 उसको सीएल के फॉर्मेट देने हैं, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर से 20,000, नीचे क्या होगा, नीचे 15,000। ठीक है, 0 से 0 घटा दो, ये 3 कटेगी, 1 0 रह जाएगी। सो ऑल ओवर इट विल बी 20 अपॉन 15, बच्चों 1.33, 1.33 ratio 1, so all over the ratio will be reduced। जो रेशियो बच्चों आपकी थी 2:1 अब घट के हो जाएगी 1.33 ratio 1, so all over the ratio will be reduced। 17, issue of new shares for cash 10,000। बोलो बच्चों बोलो, ये रहा आइडियल 20 अपॉन 10। बताओ बच्चों, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, आपकी कंपनी ने नए ताजे ताजे शेयर्स इशू कर, बोलो ना कैश आएगा, कैश आएगा, और बस, हाँ जी। और बस बेटे, और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सर शेयर कैपिटल तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, ये कोई सीएल थोड़ी ना है, क्या ये सीएल है, करंट लाइबिलिटी है? नहीं सर, कुछ नहीं है, तो शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना आपकी इस रेशो को इफेक्ट डालेगा नहीं, कैश आपके पास आ गया है। सो ऊपर न्यूमिनेटर कितना बनेगा बच्चों, 30,000, नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा 10 का 10,000, ऑल ओवर द रेशो विल बी इंप्रूव्ड 3:1। ठीक है बच्चों, 18वां आपका होमवर्क है, 19 आपका होमवर्क है। सर फाइल लिए होमवर्क कहाँ से करेंगे? बताऊंगा अभी उसका भी तरीका बताऊंगा बेटा, शांत शांत, सब बताएंगे अभी।
20वां क्वेश्चन निकालो बेटा, 20वें क्वेश्चन पे आओ। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। जी, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं। बेटा पहले इस प्रोसेस को समझें कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, इधर मेरे पास बैलेंस शीट है। वैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, बैलेंस शीट, अब कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं होती है ना, कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, पर आपको समझाने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल बना दिया करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए बातें। यहां पर बच्चों लिखा हुआ है इशू, सॉरी, शेयर इशू एक्सपेंसेस, यहां लिखे रहते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। मान लो बच्चों ये 5,000 रुपए, इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, बल्क में एक्सपेंस हो जाते हैं। मान लो 50,000 है, 50,000 है। इस साल हमने शेयर इशू एक्सपेंस का सिर्फ 1/5 पार्ट राइट ऑफ किया है। 1/5 का मतलब बेटा कितना राइट ऑफ किया इस साल? 10,000 रुपए। तो यहां पर शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ मतलब कितना? 10,000 में राइट ऑफ कर रहा हूं। अब ये राइट ऑफ कहां से करते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस से, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में। जर्नल क्या बनती है? नोट कर लेना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। मतलब कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से रिडक्शन हो जाता है, दूसरा शेयर इशू एक्सपेंस बैलेंस शीट में से हट जाते हैं। समझ आ गया? अब पी एंड एल अकाउंट का कम होना ना तो सीए इफेक्ट करेगा ना सीएल। पी एंड एल का बैलेंस बेटा ना सीए है ना सीएल है, और शेयर इशू एक्सपेंस जो है वो भी ना सीए है ना सीएल है, वो भी कुछ नहीं है दोनों में से। तो बेटे ना न्यूमिनेटर इफेक्टेड है, 20,000 वही का वही है, ना डिनोमिनेटर इफेक्टेड है, 10,000 वही का वही है। तो बेटा रेशो भी वही की वही है, फिर 2:1 का मतलब 2:1 ही है, ये इफेक्टेड नहीं हुई है। समझो बच्चों, ये हो गया पॉइंट नंबर 20। 21 आप करेंगे खुद से, अभी बताऊंगा कैसे करना है इसको, अभी बताऊंगा। चलिए बच्चों, अब मैं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, साथ में कॉपी लेके बैठेंगे आप लोग और करेंगे, क्योंकि जो ये सॉल्व कर रखा है यहां पर, हमें उस को इमेजिन करना सीखना है कि सर ये सॉल्व ऐसे क्यों हुआ, है ना। उसके लिए आप कॉपी लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ उसको फॉलो करेंगे, उन तरीकों को, जो तरीका बता रहा हूं आपको, जो टेक्निक बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आए बेटा, क्या क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है बच्चों, करंट लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी आर 3,50,000, सीएल है 3.5 लाख की। नोट करें, सीएल है 3,50,000। सब लोग कॉपी पे बच्चों काम करते रहेंगे साथ साथ। इट्स करंट रेशियो इज 3:1, करंट रेशियो 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो। बेटा एसिड टेस्ट रेशियो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो क्विक रेशियो दे रखी है 1.75:1। नोट करेंगे, क्विक रेशियो आपके पास आ गई है 1.75:1। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स मतलब वही क्विक एसेट्स, एंड इन्वेंट्री। आपको सीए निकालना है, लिक्विड क्यूए निकालना है, क्विक एसेट, और इन्वेंट्री निकालना है। आपको निकालना क्या है वो यहां पर रख रहा हूं, सीए निकालना है, क्यूए निकालना है, और इन्वेंट्री निकालना है। ये 3 चीजें बच्चों आपको फाइंड आउट करना है। लो जी, ये बन गया बेटा जी हमारा क्वेश्चन आपके सामने। अब हमने बिल्कुल फाइल की तरफ ध्यान नहीं देना बेटा, सीधा अपना दिमाग अप्लाई करना है। 3 चीजें गिवन है बेटा, सीएल है, करंट रेशो है, क्विक रेशो है। आपको सीए, क्यूए और आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जोन सी चीजें गिवन है ना बच्चों, उसको सबसे पहले यहां लिखो एक बार, क्योंकि बिना लिखे दिमाग में इमेज नहीं बनेगी कि करना क्या है, ठीक है। करंट रेशो बच्चों, फॉर्मूले को लिखें वहां पर। करंट रेशो मतलब क्या? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? 3/1 बच्चों गिवन है। अच्छा जी, क्विक रेशो का मतलब
सर क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1.75 रेशो। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अब कुछ ऐसा करें कि हमारा काम हो जाए और हमारे को सीएल गिवन है, सीएल का फायदा भी हम निकाल पाए, सीएल को यूज कर पाए। तो बहुत आसान है, यहां सीएल पुट करो यार, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं है, यहां सीएल पुट करो ना, सीए निकल आएगा। करो, सीए की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू सीएल, 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा बच्चों, 3,50,000, 10,50,000 रुपए, 35 3 हाँ 105, 10,50,000 रुपए बच्चों, सीए आ गया। सीएल निकालिए, सीएल कैसे सीएल कह रहा हूं, क्यूए निकालो बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, है ना, क्यूए आ जाएगा यहां से, क्यूए कितना आएगा 1.75 को सीएल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3,50,000 इंटू 1.75 एंड इट इज 612,500, 612,500 क्लोज, क्यूए आ गया। और बच्चों कल क्या बताया था, सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू क्यूए, ये मैंने कल बताया था आपको। अब जब प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो प्रीपेड एक्सपेंस को जीरो ऑब्जर्व कर लो, मतलब है ही नहीं, खत्म। यानी करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक एसेट, यानी करंट और क्विक एसेट दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का रहेगा, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री की तो वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूले में डाल दो, 10,50,000 सीए माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्यूए 612,500। बेटा 612,500 को इधर ले जाओ, इन्वेंट्री उधर ले जाओ, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10,50,000 में से माइनस कर दीजिए ये अमाउंट 437,500, 437,500 इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कितना आसान, केस नंबर 1 डन। ये हो गया बेटा आपका केस नंबर 1 और ये आंसर्स आपके सामने आ चुके हैं। चलिए केस नंबर 2, करंट एसेट ऑफ ए कंपनी 360, करंट रेशियो 2.4:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो 1.3 और आपको वैल्यू निकालनी है सीएल की, लिक्विड एसेट इन्वेंट्री बेटा निकाल लोगे, सिंपल है। तीसरा पार्ट करा रहा हूं, तीसरा पार्ट बढ़िया है। तीसरे पार्ट पे आओ बच्चों, वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी 30,000, आओ बच्चों यहां थर्ड पार्ट करा रहा हूं, सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट कहता है कि एक कंपनी है साहब, उसकी वर्किंग कैपिटल 30,000 की है, वर्किंग कैपिटल 30,000 की है, इट्स करंट रेशियो 2.5:1, करंट रेशियो 2.5:1 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीए, सीएल, क्यूए, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। लो सीए निकालो, सीएल निकालो, क्विक रेशियो निकालो यानी एसिड टेस्ट रेशियो निकालो, और साथ में इन्वेंट्री दे रखा है 26,000 रुपए, और इन्वेंट्री आपको गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 26,000 रुपए, और आपको ये तीन चीजें फाइंड आउट कर लेनी है। लो जी ये बन गया बेटा जी क्वेश्चन आपका। बेटा मैंने हमेशा बोला जो चीज गिवन है जब तक उसको आप पेपर पे लिखेंगे नहीं आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। पहले तो आप लिखें, अभी मुझे भी नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना, मैं भी लिखूंगा तो पता चलेगा, आपको भी ऐसे ही समझ में आनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ठीक है सर, सीए माइनस सीएल इज इक्वल टू 30,000। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5/1, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब और क्या, और क्या, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, और तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा ना। जुगाड़ क्या बनेगा, ये कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सीए विल बी 2.5 सीएल, बिल्कुल सही। अगर बच्चों सीए की 2.5 सीएल को उठा के यहां पुट कर दूं तो इक्वेशन में सिर्फ सीएल रह जाएगा, सीए खत्म हो जाएगा और सीएल की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया काम। क्या दोबारा बोलो,
सीए की वैल्यू कितनी निकाली 2.5 सीएल, यहां इस सीए की जगह पर 2.5 सीएल रख दो बच्चों, तो करो 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 30,000। ठीक है, अब बच्चों 2.5 सीएल में से एक सीएल, आप कहेंगे सर एक कहां है, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो होता ही है, मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही है ना। ये देखो ना, सुनो मेरी बात, x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, x के आगे 1 तो लिखा ही हुआ है, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ रही बात? ऐसे ही सीएल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका एक तो है ही। तो 2.5 सीएल माइनस 1 सीएल इज इक्वल टू व्हाट, 1.5 सीएल। 1.5 सीएल इज इक्वल टू 30,000 इफ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीएल बच्चों? सीएल हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सीएल 20,000 रुपए। करंट लाइबिलिटी आ गई आपकी 20,000। अब बच्चों करंट लाइबिलिटी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, यहां तो आपका सीए आ जाएगा। तो सीए आ गया सर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 50,000 रुपए आगे, 2.5 गुना करूंगा ना, 20,000 सीएल पुट करो इंटू में 2.5 करो, 50,000 सीए आ गया। सीए मेरे पास आ गया, सीएल मेरे पास आ गया। अब रह गया सर, ये तो हो गया, ये निकल गया, ये निकल गया, क्या रह गया, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के लिए मुझे चाहिए क्या, क्विक एसेट, और डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटी से। करंट लाइबिलिटी तो निकाल चुका हूं 20,000 रुपए, बचता सिर्फ क्या है, क्विक एसेट। अब क्विक एसेट कैसे निकलेगी, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो। करंट एसेट कहां है सर, करंट एसेट अभी निकाली थी, ये 50,000 रुपए की करंट एसेट है। 50,000 की करंट एसेट में से 26,000 का इन्वेंट्री माइनस कर दो बेटा, बाकी बचेंगे 24,000 रुपए। लो 24,000 रुपए की क्विक एसेट, समझ में आ गया होगा बच्चों सबको। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बच्चों, ठीक है। 24,000 की क्विक एसेट्स आ गई, अपॉन में 20,000 कर लो, 24,000 अपॉन 20,000 बच्चों, आंसर 1.2 रेशियो 1, ये आ गई सर आपकी क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो का आंसर आ गया 1.2 रेशियो 1। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान बच्चों। ये क्वेश्चन आते हैं आपकी बुक के अंदर, ये सब मैंने आंसर्स आपके निकाल दिए, 1.2 रेशियो 1 सब आंसर निकाल दिए मैंने। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। आओ और कुछ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बट मेरी उस बात का ध्यान रखना बच्चों, कभी बस देखते ही रहो मूवी की तरह, ऐसा देखते ही नहीं रहना, घिसना पड़ेगा, ठीक है, पेन को रजिस्टर पे, फिर बनेगी बात। बस देखते रहोगे तो फिर तो देखते रह जाओगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, ए बिजनेस हैज ए करंट रेशियो 3:1। नोट करें, करंट रेशियो 3:1 है, ये लो करंट रेशियो 3:1 है, एंड क्विक रेशियो 1.2:1। क्विक रेशियो 1.2:1 है। इफ द वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, अगर वर्किंग कैपिटल 180 है, वर्किंग कैपिटल अगर 180 है, कैलकुलेट टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। आपको करंट एसेट और इन्वेंट्रीज को फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज को फाइंड आउट करना है। चलो लगाओ बच्चों दिमाग, मैंने क्या बोला आपको, जब तक जो चीज लिखी है उसको कॉपी पे लिखेंगे नहीं। मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन में क्या करना है, सच बात बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है। मैं जब इसके फॉर्मूले को लिखूंगा फिर मैं दिमाग लगाऊंगा तो फिर पता चलेगा कि क्या करना है। ऐसे ही आप भी दिमाग लगाएं। करंट रेशियो के फॉर्मूले को खोले बेटा, करंट रेशियो का फॉर्मूला खोलूंगा ना तो बनेगा क्या, अच्छा और बस यही कुछ करना है, कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट एंड इन्वेंटरी विद वर्किंग कैपिटल इज दिस, बस चलो हो जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला खोलो बच्चों, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3/1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला खोलो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.2:1। वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को खोलो, CA माइनस CL इज इक्वल टू 1,80,000। ओके,
यहां तो मुझे बड़ा आसान सा मामला लग रहा है भाई, ये तो है। हाँ आसान ही है यार। CA इज इक्वल टू 3CL हो गया, उठा के पुट कर दो वहां पे, ये तो यार कराया है अभी मैंने तुम्हें, चलो कोई नहीं, यहाँ पुट कर दो। CA इज इक्वल टू 3CL बच्चों, 3CL माइनस CL इज इक्वल टू 1,80,000। व्हाट अबाउट दैट 2CL इज इक्वल टू 180। व्हाट अबाउट दैट CL इज इक्वल टू 90। CL आ गया, यहां CL पुट कर देना बच्चों, क्या आ जाएगा, QA आ जाएगा, QA आ जाएगा, आ गया सर, QA आ गया। और बस हो गया काम। फिर CA और QA का डिफरेंस निकाल लेना। करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री। तो जब आपके पास करंट एसेट्स आ गई, जब आपके पास क्विक एसेट्स आ गई, तो करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को माइनस कर दो, बाकी डिफरेंस क्या बनेगा, इन्वेंट्री या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। कीपिंग द प्रीपेड एक्सपेंसेस 0, सो द डिफरेंस विल बी इन्वेंट्री। ठीक है, कर लोगे तो एग्जांपल नंबर 4। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लो भाई, ये एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6, ये दोनों हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, दोनों क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों में। एग्जांपल 5 पे आइए पहले। ए फर्म हैड करंट एसेट्स 2 लाख। एग्जांपल नंबर 5, ए फर्म हैड करंट एसेट्स 2 लाख। करंट एसेट्स गिवन है 2 लाख। It then paid a current liability of 40,000, and after this payment the current ratio was 2:1. Okay, कहता है एक करंट लाइबिलिटी की पेमेंट हुई और करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट होने के बाद में रेशियो हो गया 2:1। पेमेंट होने से पहले नहीं, पेमेंट होने के बाद में रेशियो हो गया 2:1। कौन सा रेशियो हो गया, करंट रेशियो हो गया 2:1। और ये है लाइबिलिटी 40,000 रुपए की। एक CL पेड किया है कितना, 40,000, और उसके बाद ये हमारी रेशियो हो गई है। अब बच्चों यहां पहले कुछ दिमाग लगाओ। माना मैंने ऐसा कि पेमेंट करने से पहले करंट एसेट्स 2 लाख है, वो तो क्या माना, वो तो है ही। ध्यान से समझना बच्चों, पेमेंट करने से पहले मेरी करंट एसेट्स हैं 2 लाख, मैंने लिख लिया। पेमेंट करने से पहले मेरी CL पता नहीं, माना X। दोबारा, पेमेंट करने से पहले मेरी करंट एसेट्स हैं 2 लाख, लिख लिया। पेमेंट करने से पहले मेरी CL क्या है पता नहीं, माना X। और पेमेंट करने के दौरान जब मैंने पेमेंट करा, कितने CL का पेमेंट करा, कितनी करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करा, 40,000 की करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करा। जब मैं 40,000 की करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो ऊपर से भी 40,000 माइनस होंगे, नीचे से भी 40,000 माइनस होंगे, और ऐसा होने के बाद में ये रेशो बनेगा 2:1। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो। इट देन पेड ए करंट लाइबिलिटी ऑफ ₹40,000, डन कर दिए मैंने पेमेंट। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशो इज 2:1, डन। कहता है इस पेमेंट के बाद ये रेशो 2:1 हो जाएगा। डिटरमाइन द साइज ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। आपको पेमेंट के बाद का CL निकालना है और वर्किंग कैपिटल निकालना है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। रेशो लगो पहले, तो रेशो कितना हो जाएगा बच्चों, रेशो 2:1 कह रहा है भाई। पेमेंट करने से पहले नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेमेंट करने से पहले नहीं, पेमेंट करने के बाद। तो अगर पेमेंट करने के बाद रेशो 2:1 होगा तो पेमेंट तो करके दिखाओगे। तो CA में से 40 माइनस, CL में से 40 माइनस, तो CA कितने का रह गया ऊपर, 1,60,000। CL वही जो दिख रहा है तुम्हें, X माइनस 40,000 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/1। सोल्व करो, X की वैल्यू निकालो। 2x माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 160। 80 उधर चला जाएगा बच्चों, 240 हो जाएगा, 240, हाँ 240, 240 अपॉन इधर से 2 चला जाएगा तो 120। सो X की वैल्यू आ चुकी है बच्चों यहां पर 1,20,000 रुपए। अब X लेट क्या किया था मैंने, CL करंट लाइबिलिटी लेट किया था बच्चों, वो भी पेमेंट करने से पहले 1,20,000 रुपए, वो भी पेमेंट करने से पहले। तो इसका मतलब पेमेंट करने के बाद का CL कितना होगा, 80,000। मैं पूरी बात क्रॉस वेरीफाई कर दूंगा, देखो देखो सुनो।
पेमेंट करने, ये पेमेंट करने से पहले, बिफोर पेमेंट मेरा सीएल कितना 120 और सीएल 120 है, तो उसमें से 40,000 की जब पेमेंट कर दिया तो सीएल कितना बचेगा बच्चों? ये पेमेंट करने के बाद में 40 की पेमेंट करने के बाद में 80 आफ्टर पेमेंट। यही बात आप सीए के साथ देखो। सीए बिफोर पेमेंट करंट एसेट्स कितनी थी? 2 लाख। आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स कितनी है? 160। समझ रहे हो? तो ये देखो करंट रेशो कितनी हो जाएगी? 2:1। खुद ही चेक करो। 160/80 इज इक्वल टू 2:1। और वही तो वो बोल रहा था कि पेमेंट करने के बाद में रेशो कितनी होनी चाहिए? 2:1, 2:1। और पेमेंट करने के बाद में वही रेशो आ भी रही है। तो क्रॉस वेरीफाई कर लिया मैंने कि जो मैंने एज्यूम किया था, एक्स जो वैल्यू निकाली हो बिल्कुल सही निकाली, उसमें कोई गलती नहीं है। पर अब उसकी बात पढ़ो एक बार कि कहना क्या चाहता है भाई वो। द साइज ऑफ सीएल निकाल लिया मैंने, सीएल निकाल लिया, पेमेंट से पहले और पेमेंट के बाद दोनों निकाल लिया। एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। अच्छा, आफ्टर पेमेंट वर्किंग कैपिटल कह रहा है बच्चों। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था मैंने तुम्हें, CA माइनस CL होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो पेमेंट के बाद CA कितना है? 160। पेमेंट के बाद CL कितना है? 80। तो पेमेंट के बाद वर्किंग कैपिटल कितना है? 80। और पेमेंट करने से पहले कितना है सर? तब भी 80 है। देखो पेमेंट करने से पहले भी तो यही है, 2 लाख माइनस 1,20,000, 80। और पेमेंट करने के बाद भी कितना है? 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। क्योंकि पेमेंट में सी और सीएल इक्वल अमाउंट से रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए उनके बीच का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। वर्किंग कैपिटल पेमेंट करने से पहले भी वही रहेगी और वर्किंग कैपिटल पेमेंट करने के बाद में भी वही रहेगी। एक बात तो ये समझने की है। Also determine the size of these two items before the payment made was। अरे तो मैंने पहले ही कर दिया, बिफोर द पेमेंट भी कर दिया, आफ्टर द पेमेंट भी कर दिया। मैंने सारा काम आपको करके बच्चों इस क्वेश्चन का दिखा दिया। एंड दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो यही वाले आते हैं, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, ये क्वेश्चन आते हैं। और मैं सारे क्वेश्चन करा दिया आपको, एक एक क्वेश्चन करा दिया। आओ 6 क्वेश्चन भी करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6, ये लो एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी इज 2.5:1। करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से अगर करते हैं तो रेशियो 2. वो तो दिख भी रहा है, आपकी करंट एसेट 10 लाख की, आपकी करंट लायबिलिटी 4 लाख की है सर, वो तो दिख ही रहा है 2.5:1। आओ उसकी बात को एक बार नोटिफाई कर ले। यहाँ पर CA 10 लाख, CL 4 लाख given to you. The accountant of the firm, अच्छा जी, CA ये है, CL ये है, तो इसका मतलब करंट रेशियो 2.5:1 है। हाँ वो तो बोल ही रखा है, करंट रेशियो 2.5:1 है, वो तो बोल ही रखा है। ओके, अब क्या कहता है? द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, कहता है जो फर्म का अकाउंटेंट है ना भाई, is interested in maintaining the current ratio of 2:1 by acquiring some current asset on credit। अकाउंटेंट कहता है भाई जो हमारी इस वक्त करंट रेशियो चल रही है 2.5:1, मुझे तो वो बदलनी है, मुझे तो वो बदलनी है। और 2.5:1 को मुझे मेंटेन करना है, 2.5:1 ना करके 2:1 करना है। और ऐसा करने के लिए, इस रेशियो को बदलने के लिए मुझे कुछ करंट एसेट्स को क्रेडिट पे एक्वायर करना है, उधार पे खरीदना है। तो जब उधार पे करंट एसेट्स को खरीदूंगा तो ऊपर CA आएगा, करंट एसेट बढ़ेगी, और उधार पे खरीदूंगा तो नीचे CL भी बढ़ेगा। पता नहीं है कितने की खरीदने की बात कर रहा है, पर वो ये कह रहा है कि मैं खरीदूंगा। अब कितने की खरीदूंगा? माना X रुपए की खरीदेगा भाई, मैथमेटिकल सपोर्ट लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो आपके ये रेशो वाले क्वेश्चन है, ये अकाउंट्स कम और मैथ्स ज्यादा है बच्चों, यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन सपोर्ट लेनी पड़ेगी। जो आप वो भी कौन सा मैथ जो 9th 10th में सीख के आए हो, कोई भयंकर मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 8th क्लास में सीख के आए हो, उस मैथ की बात कर रहा हूं। तो आओ देखो, नहीं भी सीख के आओ तो अभी मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। माना कि जो उसकी प्रीवियस सिचुएशन है वो नोटिफाई करो पहले। करंट रेशियो का बच्चों फॉर्मूला लगाओ। आपके पास करंट एसेट्स 10 लाख की हैं, गिवन टू यू, करेक्ट। आपके पास करंट लायबिलिटीज 4 लाख की हैं, बिल्कुल करेक्ट। आपका प्रेजेंट करंट रेशियो 2.5:1 है, बिल्कुल सही। पर अकाउंटेंट क्या कह रहे हैं? हमारा अकाउंटेंट क्या कह रहे हैं?
अकाउंटेंट कह रहा है मेरे को नहीं रखनी 2.5:1 भाई, मुझे तो रखनी है 2:1। और इस पोजीशन को इस पोजीशन तक लाने के लिए मुझे कुछ करंट एसेट्स को उधार पे खरीदना है। अब जब कुछ खरीदना है तो पता नहीं ना कितना खरीदना है, माना x रुपए का खरीदना है तो ऊपर करंट एसेट में x जोड़ दो। जब करंट एसेट खरीदोगे, माना इन्वेंट्री, माना डेटर नहीं, इन्वेंट्री खरीदोगे मान लो, ठीक है, तो ऊपर करंट एसेट में जोड़ोगे x, और नीचे जब क्रेडिटर भी तो बढ़ेंगे भाई, तो नीचे भी क्या कितना सेम अमाउंट नीचे जुड़ जाएगा। और अब वो कहता है इसके बाद, इस एक्शन के बाद आपकी ये रेशो 2.5:1 कन्वर्ट हो जाएगी 2:1 के अंदर। तो बताओ कितने रुपए की करंट एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आओ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों मैथमेटिकली इसको। 8 लाख प्लस 2x इज इक्वल्स टू 10 लाख। ठीक है, 8 लाख इधर ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू 2 लाख हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे 1 लाख। अब मैं अपने इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखा दूंगा आपको कि जो हमने किया है बिल्कुल सही किया है। 1 लाख आएगी सर वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2 लाख। हाँ वही मैं कहूँ, एक मिनट रुक। 8 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू, अच्छा ये मैं x तो एक लगाया ही नहीं मैंने, एक x तो मैं भूल ही गया। हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 10 लाख प्लस x भी तो रहेगा यार, वो तो भूल ही गया मैं। अब सॉल्व करो बेटा, इस x को इधर ले जाऊंगा और 8 लाख को इधर ले जाऊंगा, तो 2x माइनस x ऑलरेडी x एंड 10 लाख माइनस 8 इज इक्वल टू 2 लाख। लो जी बिल्कुल सही कह रही है तन्नू। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2 लाख रुपए। इसका मतलब क्या कहना चाहता है अकाउंटेंट? अकाउंटेंट कहना चाहता है कि यार 2 लाख की करंट एसेट खरीद लो उधार पे। अब बच्चों आप मुझे बताओ, जब मैं 2 लाख की यहां पर करंट एसेट खरीद लूंगा तो मेरे 10 लाख में 2 लाख ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर करंट एसेट कितने की हो जाएंगी बच्चों? सर 12 लाख की हो जाएंगी। नीचे बच्चों जब 4 लाख में 2 लाख की उधारी जोड़ दूंगा तो करंट लायबिलिटीज कितने की हो जाएंगी? सर 6 लाख की हो जाएंगी। और अकाउंटेंट तो बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल सही बोला उसने। तो ये देखो रेशो कितना हो जाएगा बच्चों 2:1। और वो मेंटेन भी कितना करना चाहता था? 2:1 ही वो मेंटेन भी करना चाहता था। तो उसको एक काम करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए की करंट एसेट्स को क्रेडिट पे खरीदना पड़ेगा। ऊपर 12 लाख हो जाएगा, नीचे 6 लाख हो जाएगा, रेशो 2:1 हो जाएगी, जो कि वो चाहता है 2.5:1 से 2:1 पर लाना। और ऐसा करने पर बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व।